मुझे पहले लगता था ये हैबिट ट्रैकर वगैरह सिर्फ प्रोडक्टिव लोगों के लिए होता है, क्योंकि मैंने जब पहली बार ट्राई किया था हैबिट ट्रैकर को, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे अपनी कोई हैबिट बिल्ड करने पे हैप्पीनेस या फिर सैटिस्फैक्शन होने की जगह बहुत सारा गिल्ट होता था। और कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक्चुअली गलती कहाँ कर रही थी, जिसकी वजह से हैबिट ट्रैकर मेरे लिए वर्क कर ही नहीं रहा था। मैंने जनवरी 2026 से स्टार्ट किया था अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना, और अब तो लगभग 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ आई ट्रैक माय हैबिट टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड व्हाट एक्चुअली वर्क फॉर मी एंड व्हाट डिडंट। तो ये मेरे हैबिट ट्रैकर का फर्स्ट पेज है। जनवरी 2026 मैंने स्टार्ट किया था ये हैबिट ट्रैक करना। सो एज़ यू कैन सी, इस साइड पे मैं पूरे डे का हाइलाइट लिखती थी, मेन चीज़ें क्या हुई दिन में। और मैंने बाद में धीरे-धीरे इसे भी मॉडिफाइड किया है, क्योंकि मैं जर्नलिंग अलग से लिखती थी, तो पूरा हाइलाइट लिखना ज़रूरी नहीं फ़ील हो रहा था मुझे बाद में। एंड दिस इज़ द मेन पार्ट जहाँ पे मैंने अपनी सारी हैबिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग प्रोसेस है पूरे मंथ का। ये बॉक्सेस वाली नोटबुक थी एक साइड, और एक साइड प्लेन था। तो आप चाहो तो ऐसी नोटबुक परचेज़ भी कर सकते हो हैबिट ट्रैकिंग के लिए, और अगर आप चाहो तो आप पेन और स्केल से आप ऐसे बना भी सकते हो। मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैंने अलग से लिया नहीं है इसे, पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें ईज़ी लगा मुझे, तो मैंने इसे ले लिया हैबिट ट्रैकिंग के लिए। सो देखो यहाँ पे 1 टू 31 यहाँ डेट डली हुई है, और यहाँ पे मेरी हैबिट्स लिखी हुई हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बड़ी गलती क्या कर ली थी कि मैंने बहुत सारी हैबिट, एज़ यू कैन सी 14 हैबिट मैंने स्टार्टिंग में ही ले ली थी। तो इससे हुआ क्या कि कुछ हैबिट्स तो देखो मेरी कंटिन्यू हो गई हैं। देखो स्टार्टिंग में क्रॉस बन रहे थे, फिर वो कंटिन्यू गया है 31 तक, एंड ये वाला भी पूरा सही गया है, ठीक है? तो ये 2 हैबिट्स तो मैंने फर्स्ट मंथ में ही बिल्ड कर ली, जो कि पहले नहीं बिल्ड हो पा रही थी रेगुलरली। एंड देन रीडिंग की हैबिट्स भी मैंने काफ़ी हद तक मेंटेन की थी, बट कुछ चीज़ें बहुत ही बुरी जैसे कि ये देखो, ये स्किल वाला कॉलम, ये पूरा रॉन्ग बहुत मुश्किल से कुछ ही राइट हैं इसमें। साइड जो हैबिट लिखी हुई है उसके सामने ये देखो जितने राइट हैं, यहाँ पे राइट काउंट करके लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने कितने दिन वो नहीं किया है, मंथ के लास्ट डे मैं ये करती हूँ। और ये एज़ फॉर स्टेटस, किस हैबिट का स्टेटस कैसा रहा है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे जैसा इसका रेशियो होता था उसके हिसाब से मैं यहाँ मार्किंग कर देती थी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सो दैट कि सिर्फ ये ही मैं देखूँ और मुझे समझ आ जाए कि कौन सी हैबिट पे मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हूँ और कौन सी हैबिट पे नहीं। और इस मंथ के एंड में क्या हुआ कि एक्चुअली ये मैंने काफ़ी अच्छा किया था, क्योंकि मैंने 3-4 हैबिट कंसिस्टेंटली कर ली थी। 1-2 पुअर भी हैं, ये रही। तो मुझे इसकी वजह से मैं ये अच्छे वाले पे ध्यान देने के बजाय मैं इस पे ध्यान देने लगी कि यार मैंने जितनी हैबिट पूरी मैंने स्टार्ट की थी वो सब तो मैं कर ही नहीं पाई। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी फर्स्ट मंथ की, जिसको कि थैंक गॉड मैंने रिकॉग्नाइज़ किया और आगे जाके मैंने उसे सही किया। ये फ़रवरी 2026 है। सबसे पहले तो मैंने इधर खर्रा लिखना बंद कर दिया, जो मैं पूरा लिखती थी हाइलाइट। यहाँ से सिर्फ मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर लिखना शुरू किया, जो मेरा मेन काम, मेन फ़ोकस होता था दिन भर का। सिर्फ मैं उसका लिखती थी कि प्रोडक्टिव हुआ है कि नहीं प्रोडक्टिव हुआ है, प्रोडक्टिव हुआ है कि नहीं प्रोडक्टिव हुआ है। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल जाता था लास्ट मंथ में देख के कि पूरा मंथ मेरा कैसा गया है, प्रोडक्टिव गया है या फिर नॉन प्रोडक्टिव गया है। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है एनहांस करने में अपने आप को। एंड दिस इज़ फ़रवरी हैबिट ट्रैकर। तो हैबिट्स तो इसमें सेम सारी वही हैं, क्योंकि 100% कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई थी, तो हैबिट मैंने सारी वही रखी हैं एंड ढेर सारी ही रखी हैं, मैंने कम नहीं किया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्ट 2 या 3 हैबिट्स या मैक्सिमम 5 हैबिट्स से स्टार्ट करना, तो आपको बेटर धीरे-धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा आप और हैबिट्स ऐड कर सकते हो। मैंने क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी सारी हैबिट्स में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे कंक्लूज़न में है, जो एंड ऑफ द मंथ मैं देख के जो गिल्ट में चली गई थी, उस पे मुझे काम करना है कि मैं वो जो पुअर हैं, 1-2 हैबिट अगर नहीं बन पाई हैं बिल्कुल भी, तो उस पे ध्यान ना देके जो हैबिट एक्चुअली बन रही हैं, उस पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो इस तरह से हैबिट ट्रैकर अब तो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ये आई थिंक अप्रैल का है, और अप्रैल में देखो हैबिट्स कम हो गई हैं। ये हैबिट्स इसलिए कम हुई हैं क्योंकि बाकी जो हैबिट्स थी ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ मेरे लाइफ में आ चुकी हैं, मेरे रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं।
तो वो मैंने हटा दिया है, वो परमानेंट हो गई हैं। अब ये इन सबको कंटिन्यू करना है मुझे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट माय हैबिट ट्रैकर एंड इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। अभी 5 मंथ्स मुझे कंप्लीट होने वाले हैं और अभी तक मुझे आई थिंक लगता है मैंने 4 से 5 हैबिट अपनी रूटीन में परमानेंट कर ली हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो पर मंथ एक हैबिट, लेकिन एक हैबिट एक ही महीने में नहीं बनी है, वो 5 महीने में धीरे-धीरे बनी है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको भी ये हैबिट ट्रैकिंग वाली चीज़ अपनी रूटीन में लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी हैबिट्स पे वर्क तो कर रहे होते हैं, बट लॉन्ग रन में हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली हमारी हैबिट का क्या स्टेटस है, हमने कितने दिन किया, कितने दिन नहीं किया, तो एक्चुअल डेटा हमारे माइंड में नहीं होता है। और जब एक्चुअल डेटा हमारे माइंड में आता है, तो माइंड को समझ में आता है कि हम जा किधर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं या हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिला हो, तो डू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब button and comment down below if you are going to start tracking your habits and yeah, that's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।